हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक उसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी करके देखेंगे। और इसमें हम क्या देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तन्यता ताकत अगर किसी फाइबर की या धागे की हमें पता करनी हो तो हम कैसे पता करेंगे। क्योंकि हमारे फैब्रिक जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो फाइबर्स से मिलके बने होते हैं, तागों से मिलके बने होते हैं। और वो तागे कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, कितने लचीले होते हैं, और ये चीज हम पता करेंगे आज इस एक्टिविटी से। तो देखिए, घर के ही सेटअप पे मैंने ये सेटअप तैयार किया है। घर की ही चीजों से चेयर है, एक लकड़ी का डंडा है, और घर के ही मैंने 4 तरीके की फाइबर्स का प्रयोग किया है। 2 सिंथेटिक हैं और 2 आपके प्राकृतिक रेशे हैं। तो ये कॉटन का धागा है, ये ऊन है, ये नायलॉन है और ये प्लास्टिक का है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आप देखिए कि जो ऊन का धागा है ना, उसको मैंने भरी हुई बॉटल, इस बॉटल से बांध दिया है। नीचे का जो सेटअप है इसको मैं हटाऊंगी तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, बॉटल धागा टूट चुका है, यानी कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इतना लचीला नहीं है, ये अपने आप को इतनी देर तक खींच नहीं पाया और यह कमजोर है। यानी कि ऊन जो होती है यह हमारी कमजोर तंतु होता है। और आगे के देखते हैं दूसरे जो तंतु हैं ये कैसे होते हैं। अब हम सेम प्रोसीजर बेटा, ये कॉटन का धागा है उससे करके देखेंगे, जिसको मैंने बांध दिया है इससे बॉटल के साथ। और इस सेटअप को हम हटा के देखते हैं क्या होता है। और मैं इसे छोड़ देती हूँ। ये देखिए, ये एकदम से टूट गया है, यानी कि ये भी कमजोर है। ये भी एक प्राकृतिक रेशा था और ये भी कमजोर था। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही हम 3rd के साथ करके देखेंगे क्या होता है। तीसरा जो हमारा संश्लेषित रेशा है, 2 हमने प्राकृतिक किए हैं और तीसरा जो है हमारा संश्लेषित रेशा है वो क्या है, वो है हमारा, इसको हटा देते हैं, नायलॉन, जिसकी जुराबें बनती हैं, जो पैराशूट्स में यूज होता है। ब्रशेस के ब्रिसल्स जो होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं और माना जाता है ये बहुत ही मजबूत होता है। तो देखते हैं ये कितना मजबूत है। और सेटअप हटाते हैं। देखिए, यह वाकई में बहुत मजबूत रेशा होता है नायलॉन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। और इसीलिए ही जो रस्से होते हैं, पर्वतारोही जो रस्से यूज करते हैं, रस्सियां यूज करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, वो भी नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है और आसानी से टूटती नहीं है। पैराशूट्स में भी रस्सियां और जो हमारे टेंट्स होते हैं, कैंपिंग के लिए जो हम टेंट्स का कपड़ा प्रयोग करते हैं, वो भी नायलॉन का होता है, क्योंकि वो आंधी तूफान धूप वगैरह से जल्दी फटता नहीं है। और पैराशूट्स की रस्सियां भी इसी की ही बनी होती हैं। तो देखिए कितना मजबूत रेशा है। ठीक है, एक और रेशे की बात करते हैं और वो है प्लास्टिक। इसको हटा देते हैं। ये जो प्लास्टिक की रस्सी है यह आपने जनरली देखी होगी, बुक्स वगैरह होती हैं या कोई भी चीज होती है गत्ते की जो फिटिंग्स आती हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है। इसको मैं बांधने के लिए थोड़ा सा आगे रखती हूँ और यहाँ रख के बांध देते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है इसका भी। प्लास्टिक की रस्सी है ये, बुक्स वगैरह इसी में ही बंध के आती हैं, गत्ते की जो पैकिंग्स वगैरह होती हैं वो भी इसी में ही होती हैं। ठीक है, इसकी भी सेटिंग देखते हैं क्या होता है। और ये मैं सेटअप हटा देती हूँ और इसको देखते हैं। देखिए, यह भी एक मजबूत रेशा होता है, आसानी से टूटता नहीं है। प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स का ज्यादा चलन जो है आजकल, आपके आजकल जो यूज हो रहा है ज्यादा, वो इसी कारण से हो रहा है कि ये मजबूत होते हैं, ये सस्ते होते हैं, ये बहुत जल्दी फैक्ट्रीज में तैयार हो जाते हैं। जबकि ये ऊन है जो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, और ये जो कॉटन का धागा है
जो हमें कॉटन के कपास के पौधे से प्राप्त होता है, ये कमजोर होते हैं। हालांकि ये अच्छे होते हैं, पसीने जल्दी सोखते हैं तो इनके कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं, लेकिन ये जो चीजें होती हैं प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, ये जल्दी तैयार हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं और मजबूत होते हैं। इसी कारण से इनका प्रयोग ज्यादा चलन में है आजकल। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है, तन्यता ताकत इतनी ज्यादा होती है कि इनका ज्यादा प्रयोग आजकल हम करते हैं डेली लाइफ में। देखिए अभी तक ये लटक रहा है, ऐसे ही नायलॉन के साथ था। तो इसीलिए नायलॉन की ब्रिसल्स हम ब्रशेस में यूज करते हैं क्योंकि वो जल्दी से टूटती नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही नायलॉन की जुराबें भी यूज होती हैं, ठीक है बेटे। तो आपको समझ में आ गया होगा तन्यता ताकत का कॉन्सेप्ट। तो आप कोशिश करें कि वीडियो बनाएं और मुझे भेजिए। थैंक यू।